वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल पायनियर क्लासेस। एंड आज हमारे साथ सौम्यादीप है, अपने पिताजी के साथ है। तो सबसे पहले तो मैं सौम्यादीप को ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी, एंड सर आपको भी, क्योंकि हमारे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे बच्चों का सक्सेस होता है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी सर आपसे, पहले मैं आज पूछना चाहूंगी कि आपके बच्चे ने जो स्कोर किया, जो रैंक किया, उससे आपको कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो हो रही है। नीट में और ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। yes. 50 मैंने 650 मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं खुश नहीं हूँ। ओके ओके। सौम्यादीप ने नीट में भी रिजल्ट किया, और जैसे कि आज जेई एडवांस का भी रिजल्ट आया, और सौम्यादीप ने जेई एडवांस में भी अच्छा रिजल्ट किया। सर तो सौम्यादीप बताइए, आपका ऑल इंडिया रैंक कितना आया है नीट में? I secured 636 marks in NEET and got a rank of 7677 in NEET. Okay, okay. As well, सौम्यादीप ने जेई एडवांस में भी अपना अच्छा रैंक लाया है। एंड तो सबसे पहले सौम्यादीप मैं आपसे पूछूंगी कि आपने बैलेंस कैसे किया, पीसीबी एंड पीसीएम दोनों को बैलेंस कैसे किया? एक्चुअली 11th के स्टार्ट में मुझे बायोलॉजी के ऊपर इतना भरोसा नहीं था, मतलब मैथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस था। पर फिर मतलब पापा बोलते थे कि ये करोगे, मतलब दो सब्जेक्ट में अगर मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि आप नीट में मतलब जेईई में अगर कुछ खराब हो जाए, नीट में कुछ हो जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ दोनों ही ले लेते हैं, अब दोनों ही करेंगे। उसके बाद मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया 11th के मतलब बीच में। उसके बाद मेरा बायोलॉजी में फोकस है थोड़ा, उसके बाद इंप्रूव होने लगा बायोलॉजी। ओके ओके, मतलब यहाँ पे आपको क्लास ज्वाइन करके बेनिफिट है। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब आप लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे आपने पढ़ाई किया, तो आपने बायोलॉजी में एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा, मतलब क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए? एंड वहाँ पे आपको जो भी क्लास नोट्स मिले वो कैसे हेल्पफुल रहे? पहले बोलूंगा कि बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी के बुक एनसीईआरटी बुक को छोड़ नहीं सकते, मींस एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट इन दैट बुक, एंड आल्सो इन एवरी लाइन देयर इज कांसेप्ट, मतलब एक लाइन में हमेशा एक लाइन में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। मतलब अगर तुम देखो हर एक लाइन एक क्वेश्चन है, फिर काफी कंसाइज्ड है, मींस उस बुक का एक ही मतलब सब एक साथ, मतलब एक दो बुक में वो पूरा सिलेबस कवर कर लिया, मतलब एक पेज में बहुत कुछ है, सोचोगे तो एक लाइन में भी बहुत कुछ है। और मैम के नोट्स एक सब कुछ एक्सप्लेन करते थे, जिससे हमें बहुत फायदा मिलता है, मतलब एक कुछ मतलब सब समझ जाओगे इससे। आपने फिजिक्स में एंड बायोलॉजी में आपका स्कोर कैसा रहा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में मेरा स्कोर था 165 और बायोलॉजी में मेरा स्कोर था 319। ओके, तो आपको एक बात बताइए, जैसे आपका 165 फिजिक्स में मार्क्स रहा है, जनरली जो पीसीबी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिजिक्स से डर लगता है, उसको आपने कैसे इम्प्रूव किया, कैसे आपने इस चीज को देखा कि हाँ फिजिक्स, क्योंकि बायो के स्टूडेंट्स को एक फिजिक्स से डर होता है, इट्स ट्रू, आप भी ऐसा देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा, आप तो फिजिक्स में बहुत अच्छे रहे हैं, तो कैसे बच्चों को फिजिक्स पे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? तिवारी सर का मेंटरशिप कैसे आपको मिला? ये तिवारी सर का मेंटरशिप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैंने फिजिक्स पहले क्लास 10 तक इतना अच्छा नहीं था, मतलब जब ज्वाइन की 11 से मैंने सर के क्लासेस को मतलब हम फॉलो करना पड़ेगा, मींस कोई भी क्लास मिस नहीं कर सकते, तो फिर एक कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, क्लास मिस करोगे और फिर बैक लोगे ये सब। पर अगर देखोगे फिजिक्स में तो स्टार्टिंग में सब मतलब क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, और सब मतलब हैंड टू हैंड सब चलना चाहिए, क्वेश्चन और थ्योरी, और उसके साथ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करने पड़ेंगे। ओके, मतलब बच्चों को फिजिक्स कंसेप्चुअली पढ़ना चाहिए, न्यूमेरिकल्स, हाँ न्यूमेरिकल बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पीड के लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्यूरेसी बहुत बढ़ाना पड़ेगा। पहले मेरा इतना एक्यूरेसी नहीं था, पर धीरे-धीरे टेस्ट देने की वजह से मेरा एक्यूरेसी बहुत बढ़ा है। ओके, कितने साल की जर्नी रही है आपकी फाइनल ईयर क्लासेस? या क्लास 11 से ज्वाइन किया, तो 2 ईयर जर्नी हो गया। ओके ओके, एंड वन थिंग्स, आप पर डे कितना क्वेश्चन का टारगेट करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? फिजिक्स एक्चुअली मेरा कोई टारगेट मतलब एक ये फिक्स नहीं था, फिर दिन में जब लगता था कि फिजिक्स करना है या फिजिक्स कर लेते हैं, इस चैप्टर का ये बचा है तो सपोज यहाँ पर 30 to 40 क्वेश्चंस है, ये सब लगा लेते हैं, एमसीक्यू है और फिर मल्टी करेक्ट है, ये सब, और फिर इंटीजर लाइक दैट। बायोलॉजी लगता है सपोज एक चैप्टर मतलब एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो, आज मैम से क्लास हुआ है, नोट्स पढ़ लो, और उसके बाद सब एनसीईआरटी फिंगरटिप्स एक था,
या एमटीजी का जो बुक होता है उसके मैंने प्रैक्टिस किया जिसमें मैक्सिमम सपोज आज इतना तक कंसेप्ट हो गया है तो ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं Okay, और मतलब फिर हाँ। रिवीजन के समय कभी आपको ऐसा लगा कि ओ माय गॉड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बायोलॉजी में बोटैनी जूलॉजी कैसे केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिक्स भी दो कैसे बैलेंस करते थे कैसे खुद को मोटिवेटेड रखते थे कभी ऐसा हुआ कि पढ़ाई से मन भर गया हो नहीं पढ़ेंगे तो ड्यूरिंग दैट सिचुएशन कैसे क्या करते थे अपने रिप्लेसमेंट के लिए अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे मतलब एक साथ में ऐसा नहीं करता था कि पढ़ने बैठा हो तो सब लगा दो 5-3-4 घंटे एक जगह पर बैठ के पढ़ने लगो वो सब नहीं होता था मैं एक गैप रखता था मतलब सपोज 1 घंटा पढ़ लिया हो जाता था और फिर कुछ पानी या सिप कुछ करके और फिर आप स्टार्ट करता था लाइक दैट मींस यू आई डिडंट कंटिन्यू लाइक एक साथ मतलब सपोज 3 घंटे चलो पढ़ लेते हैं ऐसा नहीं था मतलब एक गैप जिस रखता स्टूडेंट था को अगर एक साथ 3 घंटे 4 घंटे बैठने की नहीं आदत नहीं है वो भी चाहे तो एक अच्छा प्रिपरेशन हाँ। कर सकते हैं एक रेगुलर एक इंटरवल रिफ्रेशमेंट होता है एक मतलब रिफ्रेशमेंट के साथ यस 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 सर आपका अगर कभी भी सौम्यादीप का कभी मार्क्स कम आया टेस्ट में या इससे आगे किसी स्टूडेंट्स आ रहे हैं इसका मार्क्स तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप इसको कैसे मोटिवेट रखते थे मोटिवेशन क्योंकि पेरेंट्स का मोटिवेशन काफी जरूरी देखिए होता है मैम कोई सब्जेक्ट थोड़ी कम दिया है हाँ। तो कुछ नहीं ओके उसको और भी डीपली पढ़ लो और कोई प्रॉब्लम है तो मैडम है बस बायोलॉजी तो आप अच्छा ही किया 2-2.5 घंटा एक साथ किया हमने देखा परफेक्ट बहुत अच्छा क्लास किया आपने सर भी कोई माने गलती नहीं किया परफेक्ट क्लास किया वो जो अच्छा क्लास करते हैं स्टूडेंट को नहीं भाई अपना अपना होता है देखिए नंबर कम ज्यादा माने और भी ज्यादा नंबर कोई फैक्टर नहीं है मेन फैक्टर मोटिवेट निजे को स्ट्रांग रखना है और ज्यादा फाइनल पे अच्छा रिजल्ट करना है एक टारगेट रखना है अच्छा सौम्यदीप मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी आजकल के जो सिस्टम जैसे ये जो आपका 2 साल रहा है ये क्लास कंप्लीट ऑनलाइन ही रहा बीच में 2-3 महीने का हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास किया था क्योंकि उस समय सिचुएशन ही ऐसा था कि सभी बच्चे ऑनलाइन आ नहीं सकते ऑफलाइन आ नहीं सकते तो मुझे एक बात बताइए कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में आपको ज्यादा बेटर कौन मुझे सबसे ज्यादा ऑफलाइन अच्छा लगता है क्योंकि ऑफलाइन में ज्यादा इंटरेक्शन होता है और टीचर से डायरेक्ट आप उस मोमेंट पे डाउट पूछ सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम होता है इसलिए मुझे ऑफलाइन बहुत प्रेफर करता था और फिर अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या डीपीपी या फिर एनीथिंग यू कैन आस्क डायरेक्टली टू द टीचर एट द मोमेंट ओके यहाँ जो टेस्ट कंडक्टेड होते हैं जो टेस्ट होते हैं जैसे आरबीटी टेस्ट जो इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा क्या आरबीटी आपके लिए हेल्पफुल रहा इनिशियली लगता ये आरबीटी में बहुत कम मार्क्स आता था और फिर धीरे-धीरे मतलब मेरे पापा भी बोलते थे मार्क्स कम है तो कुछ नहीं है और भी इम्प्रूव करो और फिर अच्छा होगा मेरी मम्मी भी यही बोलती थी मतलब ये अब कम है तो कुछ नहीं है सेकंड नेक्स्ट को देखो और क्या अच्छा कर सकते हो लाइक कमी जो हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए कैसे प्रिपरेशन लेना चाहिए क्या बुक फॉलो करना चाहिए कैसे अपना रिवीजन करना चाहिए काइंडली उन्हें कुछ सजेस्ट बायोलॉजी में बोलूंगा एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर बायोलॉजी एंड यू कैन नॉट इग्नोर इट इट ऑफ सक्सेस इन बायोलॉजी यस सर yes every question means most in नीट में हमेशा सब क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आएंगे और आते रहेंगे मींस मतलब उसको ढूंढना पड़ेगा आपको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बुक में ही है मतलब वो छुपा हुआ है लाइक दैट ओके ओके एंड बच्चों को कैसे बताएंगे क्या क्या कैसे पढ़ेगा उन्हें कुछ बताइए अपने जूनियर्स को कि उन्हें कैसे पढ़ना होगा अगर बोलो तो मैम के नोट्स पहले मतलब जिस भी टीचर से पढ़ते हो उसका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब बायोलॉजी में अगर बोलोगे तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स से आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है बुक के लाइन ज्यादा मतलब पहली बार पढ़ोगे तो कैसा लगता है मतलब कुछ सेंस नहीं होता कुछ से उसके बाद अगर नोट्स पढ़ते हो पहले समझ जाते हो उस कॉन्सेप्ट उसके बाद बुक पढ़ोगे तो फिर आइडिया लगता है ये आप समझ सकते हैं लाइक दैट और फिजिक्स इज एवरीथिंग अबाउट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट में बैलेंस रखना चाहिए कॉन्सेप्ट हमेशा जो भी सीखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट से अगर कुछ नहीं हो और
केमिस्ट्री में यार थोड़ा वीक रहा था पहले भी। केमिस्ट्री अगर बोलूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चीज है, मैकेनिज्म नहीं छोड़ सकते। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी देखो या फिर किसी बार भी देखो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, इंटरमीडिएट स्टेप पूछ लेता है वो लोग, तो आना चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री वो लोग प्रैक्टिस जो हो जाए। फिजिकल केमिस्ट्री इस बार भी बहुत स्कोरिंग है क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत मतलब आसान थे और फिजिकल केमिस्ट्री की वजह से मेरे केमिस्ट्री का अच्छा स्कोर हुआ। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पढ़ोगे। एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आल्सो। ओवरऑल केमिस्ट्री में जो एक्स्ट्रा चैप्टर सब चैप्टर्स है लाइक पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री व्हिच आर आल्सो इंपॉर्टेंट एंड दिस शुड बी डन फॉर एनसीईआरटी ओनली एंड स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। एक मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th तक अपनी पढ़ाई को बहुत कैजुअल करते हैं, जब 12th में नीट होता है, हमारे आप लोगों का रिजल्ट देखते हैं तो काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं एंड वो अपनी नीट की जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उनको क्या करना चाहिए ताकि वो कुछ अच्छा कर सके? हाँ, 11 में पहले तो 11 के स्टार्टिंग में मुझे भी लगता है कुछ ऐसा ही था, पर 12 से मैंने ज्यादा फोकस था। मतलब अगर मैं सच बोलूं तो 11 के लास्ट से मेरा ज्यादा फोकस है इस सब्जेक्ट्स। 11 के पहले इतना फोकस नहीं था। आपका ज्यादा इंटरेस्ट किसमें था, मैथ्स में या बायोलॉजी में? अगर मैं सच्ची बोलूं तो मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। ओके ओके, तो बायोलॉजी में आप पहले कैसे पढ़ते थे? बायोलॉजी अगर बोलूं तो एक्चुअली आपका क्लास के बाद ही अब एक्चुअली सब समझ जाता था, उसके बाद आपका नोट्स पढ़ लेता था, उसके बाद एनसीईआरटी एंड द क्वेश्चंस। इसलिए मतलब आपके क्लास भी तो बहुत रेगुलर थे, मतलब ऐसा इन अ वीक देयर आर 3 to 4 क्लासेस, तो उससे बहुत फायदा मिल जाता था। मतलब एक साथ एक सप्ताह में सब हो जाता था ये वैसा। चलिए, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए एंड सर थैंक यू आपको भी। एंड मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली बताएं हमारे पेरेंट्स को कि बच्चे को हमेशा मोटिवेटेड कैसे रखें, बच्चे को पढ़ाई के लिए हमेशा इंस्पायर कैसे करें? देखिए मैम, पहले जो बच्चे हो उसको कोई माने मंद नहीं बोलना, कोई उसको मोटिवेट ही करना। जो अच्छा पहले बुरा हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छा बहुत बढ़िया होगा। और जो बच्चा पहले थोड़ा बुरा हुआ, थोड़ा गलती किया, अच्छा नंबर नहीं मिला, तो कोई माने गार्जियन ऐसा होता है और माने लड़का और लड़की को माने डांटना या डांटना रहता है। ऐसा करने से जो इम्प्रेशन है ना, स्टूडेंट का जो इम्प्रेशन है ना, वो डाउन हो जाता है। ओके माने जो बच्चा हो, मेरा बच्चा हो और दूसरा लड़का हो और लड़की हो, सबको एक ही बोलना है, भाई आहिस्ता आहिस्ता करो, सब कुछ आसान हो जाएगा। इसे ही करना। पहले तो आपका फॉर्म फिलअप किया था हमने, तो लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन मेरा तो कोई माने समझ नहीं था जब ऑनलाइन कैसे हुआ, कैसे पढ़ेगा। पहले मैंने बाद में मैंने बेटे को लेके आया, बोला देखो बाबा, मैडम सर कैसे पढ़ रहे हैं, समझ मैंने थोड़ा जो अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगे तो मैं क्या करूँ, चलो। तो बोला हाँ ठीक है, अच्छा ही हुआ, ठीक है चलो। ओके सर, थैंक यू सर ज्वाइन के लिए एंड थैंक यू शौर्यादीप। ढेर सारा बेस्ट विशेस आपके कमिंग फ्यूचर के लिए, आप एक बेस्ट डॉक्टर बन के सामने आइए एंड सोसाइटी को सर्व कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू।